तो इसलिए मैं चाह राइट रही थी राइट कि राइट मन की राइट। ओपनिंग आपसे हो। थैंक यू प्रीति जी, थैंक यू सो मच। और आप जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट मुझे सुन रहे हैं, सभी का मैं स्वागत करना चाहता हूँ और नमस्कार बोलना चाहता हूँ। और आज के हम बेसिकली आज के सेशन में हम बहुत सारी चीज ऐसे डिस्कस करेंगे जो आने वाले कल को बेहतर बना सकती है, आने वाले कल को आपको एक अच्छी ऊंचाई पे लेके जा सकती हैं। देखिए, सारी बातें हम डेली सुनते हैं, बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें होती क्या है कि बातें हम सुनते सुनते उन चीजों को हम धारण भी कर लेते हैं, उन चीजों पे हम अमल भी करते हैं, पर लगातार नहीं कर पाते हैं। और इस जो कंसिस्टेंसी वर्ड है, इसमें बहुत बड़ी पावर है। आज मैक्सिमम हमारा जो एपी सेंटर रहेगा, आज का टॉपिक जो रहेगा, जो सेंट्रिक की हम चीज डिस्कस करेंगे, वो रहेगा कि कंसिस्टेंसी का हमारी जिंदगी में रोल क्या है, कैसे हम इस वर्ड को अपनी लाइफस्टाइल में इन्वॉल्व करके, अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करके एक नई ऊंचाई ले सकते हैं। राइट। और मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा, मैंने भी ये कहीं पे आज का ये जो जूम लिंक था शेयर नहीं किया, अभी मैंने शेयर किया है, तो 2-4 मिनट में लोग कनेक्ट भी होंगे, बड़ा शॉर्ट नोटिस पे है। पर जितने भी लोग एक्टिवली मुझे सुन रहे हैं, तो दोबारा से मैं स्वागत करना चाहता हूं आप लोगों का। देखिए, जो आज हमने एक, जैसे कि अब मैंने एक फेसबुक पे पोस्ट भी डाला था कि अ, अब वो एग्रीकल्चर की बारी है, ओके की पूरी तैयारी है। और ये बहुत सारे लोगों को सुन के बड़ा मुझे लगता है कि खुश हुए होंगे, एक्साइटेड होंगे कि पिछले काफी लंबे सारे टाइम से डिमांड आ रही थी कि होगी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कब लाएगी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कब लाएगी। और कहीं ना कहीं हमारी भी इच्छा थी कि इस सेगमेंट को हम लॉन्च करें, बट ड्यू टू सम हाउ इसको लॉन्च करने में हमने भी डिले किया। डिले नहीं मानूंगा, बट एज ए मैनेजमेंट ये राइट टाइम जो भी तय होता है मैनेजमेंट और अपनी कंपनी को देख के, या आने वाली सिचुएशन को देख के, कंपनी को कई बार डिसीजन में स्लो लेने पड़ते हैं और कई बार डिसीजन सडन फास्ट में लेने पड़ते हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस लाइफ। सो सभी लोगों का फिर से स्वागत कर रहा हूं मैं। और ये खुशखबरी की बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, और आप उन चंद लोगों में से हैं जो सबसे पहले सुनने वाले हैं। एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट आने वाले 2-3 दिन में लॉन्च होने वाले हैं, और वो आपकी फ्रेंचाइजी के जो नजदीक वेयर हाउस है वहां तक पहुंच चुके हैं। इसमें यह नहीं है कि लॉन्च जल्दी होने वाले, ऑलमोस्ट लॉन्च हो चुके हैं। बस ऑफिशियली बटन दबाना है बिलिंग के लिए। और मैं फ्रेंचाइजी पे पहुंच चुका है सर, कि अभी मदर वेयर हाउस में आया है? आपके लोकल वेयर हाउसेस तक ये प्रोडक्ट पहुंच चुके हैं। जैसे ही बिलिंग ओपन होगी, तो जो और हमने इसका वो भी खोल रखा है कि कोई भी फ्रेंचाइजी वाला बिल लगा सकता है, पर बिलिंग अभी नहीं कर सकता है, ऑर्डर लगा सकता है। राइट। तो अभी 3 प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। मंडे को होपफुली सब कुछ भगवान ने सही रखा तो मंडे को बिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और मंडे को लॉन्चिंग प्रोग्राम भी, हम ई लॉन्चिंग प्रोग्राम रखेंगे। कौन से प्रोडक्ट है, उनकी क्या खासियत है, ये मंडे को दोपहर को हम ई लॉन्चिंग करेंगे प्रोडक्ट की। तो आप लोग एक्साइटेड रहे। और पूरे के पूरे 9 प्रोडक्ट हमने सिलेक्ट किए हैं एग्रीकल्चर सेगमेंट में, उस पर काफी गौर किया गया है। और मेरा हमेशा मानना रहा है, किसी भी अभी तक की पूरी ओके लाइफ केयर की जर्नी मैं बताऊं, या अपना अनुभव जो मैं आपके साथ शेयर करूं। देखो, एजुकेशन ही आपको स्टेबल बिजनेस दे सकती है। बिना एजुकेशन के टाइम जो स्कीम है या ऑफर है या कोई भी ऐसी चीजें जो होती है, वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, वो लॉन्ग टर्म आपको बिजनेस नहीं दे सकती। यदि आपको अपनी जिंदगी में लंबे टाइम तक सक्सेसफुल रहना है, या लगातार आपको हाईएस्ट अचीवमेंट पे रहना है, तो आपको एजुकेशन लेनी पड़ेगी, एजुकेटेड होना पड़ेगा, और शिद्दत के साथ एजुकेटेड होना पड़ेगा। और वही एजुकेशन जो आप ले रहे हैं, वही आपको ट्रांसफॉर्म करनी पड़ेगी आपकी टीम में। तब जाके आप एक लंबा और लॉन्ग टर्म ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जैसे बिजनेस में आप सर्वाइव कर सकते हैं। तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसमें सबसे बड़ी जो एजुकेशन है, वो है आपकी प्रोडक्ट की नॉलेज जो होती है। आप अपने प्रोडक्ट को कितना जानते हैं, कितना समझते हैं, और उसकी मार्केटिंग कैसे होती है। हम बहुत सारे लोग प्रमोटर तो अपने आप को बोलते हैं,
पर क्या प्रमोटर एक नाम है या इस प्रमोटर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है? अकेला प्रमोटर लिखने से मैं ओके का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ या फ्ला कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ या प्रमोटर हूँ, ये अकेला वर्ड से कुछ नहीं होगा और इससे पे आउट भी नहीं बनता, ना कोई अचीवमेंट मिलती। प्रमोटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस प्रमोटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये खुद को अपने आप को पहले उस लायक बनाए कि वो अपनी टीम को गाइड कर पाए, अपने आप को गाइड कर पाए, आने वाले जो आपके साथ लोग जुड़ रहे हैं उनको एक सही रास्ता दिखा पाए, जिसको आप लीडरशिप बोलते हैं। एक प्रमोटर और एक लीडरशिप, ये बड़ा दोनों कॉमन से वर्ड है, पर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खासकर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ी है। और जो अच्छा प्रमोटर होता है और जो अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर होता है, जो इन चीजों को समझता है, वो अच्छा लर्नर भी होता है। अच्छा अच्छा लर्नर ही अच्छा टीचर बन सकता है इस इंडस्ट्री में। मैंने बखूबी बहुत सारे लोगों को देखा है जो अचीवमेंट ले लेते हैं, पर उनमें कहीं ना कहीं लीडरशिप की क्वालिटी की उतनी अच्छी तरीके से ना होना और चीजों को अच्छी तरीके से अपनी एजुकेशन को दूसरों में ना ट्रांसफर कर पाने की जो उनकी एक्टिविटी है, उनके कारण उनका बिजनेस की जो गति है या जो स्पीड है या अचीवमेंट है, वो कहीं ना कहीं स्टेबल नहीं हो पाती। तो यदि आप स्टेबल अपनी जिंदगी को चाहते हैं तो एजुकेशन का बहुत महत्व है। और जैसा कि आप जानते हैं, ओके लाइफ केयर ने रिसेंटली नेटवर्किंग का जो पहला बैच है वो लॉन्च किया है, और बहुत सारे लोगों का जो शेड्यूल प्रोग्राम है, जो न्यू डिस्ट्रीब्यूशन ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, वो उसका शेड्यूल भी बहुत सारे लोगों ने आपके नजदीक, आपके आसपास के जो लीडर हैं उन्होंने डाला है। और उसमें कोई भी जा सकता है। आप इसमें ना तो कोई क्रॉस टीम है, ना कोई इसमें आपका इधर वाली टीम उधर वाली, ना कोई क्रॉस लीडर है, कोई भी जा सकता है। और क्योंकि कंपनी फर्स्ट का जो एजेंडा होता है कि आपको कंपनी सर्वोपरि रखनी होती है, तब जाके आप टीम बड़ी कर पाते हैं और लंबे टाइम तक सर्वाइवल कर पाते हैं। जितने भी आसपास में आपके मीटिंग हो रही है, आप जा सकते हैं वहां पे। कॉमन प्रोग्राम चलेंगे जो न्यू डिस्ट्रीब्यूशन ओरिएंटेशन प्रोग्राम, उसमें एक डिस्ट्रीब्यूटर कैसे आप तैयार कर सकते हैं, कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कैसे फॉर्म मीटिंग कर सकते हैं, कैसे प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं। जो बेसिक जानकारी है बिजनेस के बारे में, वो अनेक जो हमारे सीनियर लीडर हैं, जो अच्छे लीडर हैं, उन्होंने अपने शेड्यूल बनाए हुए हैं। उसमें जाके अपनी टीम को जरूर लेके जाएं, अपने गेस्ट को लेके जाएं और देख के आए कि एग्जैक्टली वो जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें मेरा मानना है कि जिस तरीके की जो पीपीटी यहाँ से या एजुकेशन 2 दिन वो लेके गए हैं, तो वो बहुत अच्छी तरीके से आपको टीम बिल्ड करने में वो हेल्प करेगा। तो नेटवर्किंग पहले चरण में यानी कि प्री लॉन्चिंग में लॉन्च हो चुका है, और आने वाले 1 साल या 1.5 साल में मेरा अपना खुद का मानना भी है, और जो जो प्लानिंग है ओके लाइफ केयर की मैनेजमेंट कर रही है, उसमें मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ। अगले 1 या 1.5 साल के बाद मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इंडिया में यदि बेहतरीन सिस्टम के नाम से, डायरेक्ट सेलिंग में एजुकेशन के नाम से, जैसे हम ब्रिट का नाम लेते हैं, जैसे एमवे में हम ब्रिट का नाम लेते हैं एजुकेशन के बारे में, नेटवर्क 24 का हम एग्जांपल लेते हैं, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, और उस यकीन के पीछे पूरी प्लानिंग और पूरी स्ट्रेटजी जो भी हमने प्लान की है, यदि गॉड की ब्लेसिंग्स और आप लोगों का साथ मिलता रहा, तो इंडिया की डायरेक्ट सेलिंग का बेस्ट एजुकेशन सिस्टम आप लोगों के लिए डेवलप हो रहा है, और पहली शुरुआत उसकी हो चुकी है। तो इसमें इसका बखूबी फायदा उठाएं, और जो जो लोग इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके गए हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कंपनी फर्स्ट मान के, ये मेरी टीम है उसकी टीम मान के नहीं, कंपनी ये मेरी कंपनी मान के इस एजुकेशन को आगे बढ़ाएं। और जितनी जो भी हेल्प मेरी चाहिए पूरी ओके लाइफ केयर की मैनेजमेंट की, किसी की भी हेल्प चाहिए या ट्रेनर की चाहिए, हम सारे लोग आप लोगों के साथ तैयार खड़े हैं। तो ये तो रही एजुकेशन सिस्टम लॉन्चिंग की बात। प्रोडक्ट लॉन्चिंग की मैंने बताया, एग्रीकल्चर का सेगमेंट 9 प्रोडक्ट इसमें हमने लॉन्च किए हैं, प्लान किए हैं, जिसमें से 3 की बिलिंग अब इसी आने वाले हफ्ते में ही स्टार्ट होने वाली है। तो एक्साइटेड रहे, अपने फ्रेंचाइजी वाले को बोलें कि एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट का एक ऑर्डर लगाए, अपना उसमें रिक्वायरमेंट डालें जरूर। क्योंकि जब तक आप अपने फ्रेंचाइजी को, देखिए बहुत सारी चीजें हम अब मिसमैनेज करते हैं एज इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर। जो मैंने अभी देखा है मार्केट में, जो फ्रेंचाइजी वाला है ना, वो जो इन्वेंट्री रखता है, वो अपने पास जो प्रोडक्ट रखता है, वो अपना दिमाग लगा के रखता है। मेरा मानना है जो डिस्ट्रीब्यूटर है, वो जब तक उसको अपनी टीम की जो एजुकेशन वो दे रहा है उसके हिसाब से यदि
इन्वेंट्री मैनेज नहीं करवाएगा तो उसका प्रोडक्ट कभी ये ज्यादा रहेगा, कभी वो कम रहेगा। तो जो भी सीनियर लीडर है अपने फ्रेंचाइजी वाले के साथ वीक में एक बार जरूर बैठे, उसके साथ जरूर डिस्कशन करें किस टाइप के प्रोडक्ट आप रखते हो, कौन से हम टीम में ट्रेनिंग लगाते हैं, इस महीने हम ये प्लान कर रहे हैं, आप इस तरीके की इन्वेंट्री रखो। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, और ये बहुत आसान नहीं है, बहुत मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स है। जिसके पास 200-300 प्रोडक्ट हो जाते हैं, उस कंपनी के पास उन लीडरों के साथ एक बड़ी बड़ी के मैं कहता हूँ सबसे बड़ी यदि कोई चैलेंज बचेगा जो इस इंडस्ट्री में, आप एजुकेशन ले लेंगे, आप में लीडरशिप आ जाएगी, पर बहुत सारे लोग मिस करते हैं। और मैं उनसे यही बताना चाहता हूँ, जो भी आपके नजदीक फ्रेंचाइजी है उसको अपनी रिक्वायरमेंट और उसके साथ बैठ के इन्वेंट्री मैनेजमेंट की प्लानिंग जरूर करेंगे। ये प्रोडक्ट हमारी टीम में ज्यादा प्रमोट होते हैं, इस तरीके के प्रोडक्ट हम प्रमोट ज्यादा करते हैं, तो आप एक अच्छा खासा इन्वेंट्री रख पाएंगे और आराम से वो सर्विस भी दे पाएगा। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे फ्रेंचाइजी वाले जो लीडर लोग हैं उनको गाइड नहीं करते कि एग्जैक्टली ये इन्वेंट्री होनी चाहिए, इस तरीके से मैनेज करना चाहिए, उसकी फ्रेंचाइजी पे वो मीटिंग या उसको प्रमोट नहीं कर पाते हैं। तो मेरा मानना है जिस तरीके की आपकी इन्वेंट्री है, आपके पास जिस तरीके के प्रोडक्ट है और जिस प्राइस में, जिस पैकेजिंग में है, आप वो अच्छी टीम नहीं बना पाते, तब भी आपके पास मौका रहता है, क्योंकि आपका प्राइस ऐसा है जिसके कारण कोई भी लोग आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, आपके प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो जरूर उस पे आप अपनी एक प्लानिंग में जरूर रखें कि आपकी, देखो मैं आप लोगों से किसी को मिलवाना चाहता हूँ, ये मेरे को बहुत तंग कर रहा है। एक नया प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया है, ये अभी दरवाजा खोल के आ गया है, अभी वापस भेजना पड़ेगा, पहले हेलो करो सभी को। ये भी लॉन्च हुआ है, तो अभी मैंने कुंडी लगाना भूल गया दरवाजे की। सो इसका नाम विराज है, और विराज हाय बोलो, ये नहीं बोलेगा। सो बाय बाय कर दो। हाँ बाय बाय, बाय बाय टू बाय। पापा मीटिंग में है, हाँ मीटिंग में। सो तो सॉरी बीच में इंटरप्ट हो गया, मतलब वो कुंडी खोल के आ गया तो मैं अंदर की कुंडी लगाना भूल गया था। सोचा आप लोगों से कि इस प्रोडक्ट को भी रूबरू करवाओ। कहने का मतलब है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज है, और बिजनेस में कहता हूं, देखो पेरिस एक दिन में नहीं बना है। आप देखेंगे टाटा कंपनी को 1 साल में नहीं बनी है, 150 साल लग गए उसको भी टाटा बनने में। रिलायंस को धीरू भाई अंबानी 1 साल में नहीं बना है, रिलायंस इंडस्ट्री 1 साल में खड़ी नहीं हुई है। हर कोई, जब यदि आप लंबा बिजनेस करना चाहते हैं, यदि बिजनेस माइंड है आप में, यदि वो कैपेसिटी है, तो आप में पेशेंस और कंसिस्टेंसी ये बहुत, मैं ये कहता हूं आप में कूट कूट के भरी होनी चाहिए, और अपनी टीम में भी वो शिक्षा दें। क्योंकि 1 साल 1.5 साल हम ये बिजनेस नहीं करने हैं, ये हम बात तो करते हैं नेक्स्ट जनरेशन को देने के लिए। क्या आप अपनी खुद का टाइम ये जनरेशन जो हम हैं उसके लिए भी इस बिजनेस को कर रहे हैं? नेक्स्ट जनरेशन का तो हम बिजनेस बोल रहे हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हम खुद इस बिजनेस को नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाने की कर रहे हैं? यानी कि कंसिस्टेंसी की मैं बात कर रहा हूँ, पेशेंस की मैं बात कर रहा हूँ। बिजनेस हमेशा हार्ट बीट की तरह चलेगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा। कुछ लोग डरे रहते हैं कि देखो जी मेरा बिजनेस डाउन होगा, मेरे साथ जो डाउन लाइन है वो हमेशा दिखाती रहती है, इसका तो बिजनेस डाउन होगा, इसके साथ काम नहीं करूंगा सर, इसकी आईडी में तो आप इसकी आईडी को, ये हमारे साथ काम नहीं करा, पर हमारा डाटा चुराता रहता है, लोगों को नीचे डिस्टर्ब करता रहता है। देखिए ये सारी चीजें हर बिजनेस में होती हैं, ये कोई नई चीज नहीं है। इसको एक ही चीज आप इस चीज से बचने के लिए एक ही चीज आप कर सकते हैं, वो है आपका एजुकेशन। और एजुकेशन आप लें और अपनी टीम को जरूर एजुकेट करें, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो आप अपनी टीम पे, आपका होल्ड नहीं है, इसका मतलब यही है। और आप अपनी टीम पे होल्ड नहीं रखते, होल्ड का मतलब ये नहीं कि उसको गिरफ्त में ले लो, इधर ना देखो, उसको एजुकेट करो प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में। जब तक नहीं करोगे, हो सकता है स्कीम से आप बड़े हो जाओ, पर प्लानिंग से बड़े नहीं होगे। लोग कहते हैं जी प्लान क्या है, मैं कहता हूं प्लान नहीं होता है कुछ, प्लानिंग होती है। प्लान तो आपने जो बना दिया, उसके बाद क्या बचता है? उसके बाद बचता है प्लानिंग, आपकी प्लानिंग। सो प्लानिंग में एक सबसे बड़ा रोल जो होता है वो गोल का होता है, कि उन प्लानिंग्स में आपने जो प्लानिंग कर रहे हो, कुछ किस गोल के सेंट्रिक करके कर रहे हो, किसको केंद्र मान के आप वो प्लानिंग कर रहे हो। बहुत सारे लोगों के पास प्लान है,
ओके में जो ज्वाइन करेगा सबके लिए वही प्लान है, पर सबकी गोल और उनकी गोल को अचीव करने के लिए प्लानिंग अलग होती है, डेडिकेशन अलग होता है। इसीलिए कुछ लोग तो बहुत बड़ा कर जाते हैं और कुछ लोग बेचारे स्ट्रगल करते रहते हैं। तो यहाँ पे बेसिक डिफरेंस जो आता है वो आपका प्लानिंग्स का आता है, और प्लानिंग्स किसके गिर्द करनी है, वो गोल गोल के लिए करनी है। यानी कि हर किसी को दिन में 24 घंटे मिलते हैं और पूरे महीने में 30 से 31 दिन मिलते हैं। वो हर किसी के लिए सेम। आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, कैसे उस मंथ को प्लान कर रहे हो। यहाँ पे सबसे बड़ा रोल जो प्ले होता है, देखिए एज ए डिस्ट्रीब्यूटर मेरे 3 काम है। मैं हमेशा बोलता हूँ, सबसे पहले तो हम इस बिजनेस को डुप्लीकेसी का बिजनेस मानते हैं, पर डुप्लीकेसी का बिजनेस को क्या चीज आप डुप्लीकेट करना चाहते हैं? प्लान डुप्लीकेट करना चाहते हैं? प्लान कभी डुप्लीकेट नहीं होता, प्लानिंग डुप्लीकेट होंगी। जैसा आप करते हैं वैसा ही डुप्लीकेट होगा। प्लान तो सबके लिए सेम है, डुप्लीकेट कैसे करोगे? आपकी प्लानिंग डुप्लीकेबल हो सकती है, प्लान कभी डुप्लीकेट नहीं होता है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि जब इस बिजनेस डुप्लीकेसी का है, तो आपको सही डुप्लीकेसी करनी आनी चाहिए, और सही डुप्लीकेसी तब होगी जब आप खुद सही होंगे। यानी कि आपकी टीम वही सीखेगी जो आप करते हैं। बहुत सारे लोग मिरेकल चाहते हैं, यानी कि एकदम जादू चाहते हैं, पर जादू में कभी बिलीव भी नहीं करते। ये बड़ी विडंबना है। जादू कुछ नहीं है इस दुनिया में। आपको स्टेबिलिटी के साथ प्लानिंग करनी पड़ेगी, गोल सेट करना पड़ेगा कि मुझे चाहिए क्या, कब चाहिए, कितना चाहिए, क्यों चाहिए, सारी रीजन। आपका प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर क्या है? यदि आप इस इंडस्ट्री में बाय फोर्स आए हैं और ये इंडस्ट्री आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपको लगता है कि मेरा फैमिली का टाइम खत्म हो गया, मेरा ये खत्म हो गया, और चीजें, सारी चीजें आपको सता रही हैं, तो आपकी प्लानिंग में गड़बड़ है। आपको देखना पड़ेगा कि आप इस इंडस्ट्री में फिट हैं या नहीं है, आप इस इंडस्ट्री में मेहनत कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या कोई आपको और चीज तो एनर्जी नहीं दे रही। बहुत बार हम फोर्सफुली काम करते रहते हैं। तो यहाँ पे आपको अपने प्रेफरेंस जो है वो देखनी पड़ेगी। और कहीं पे भी जाएंगे, डायरेक्ट सेलिंग से अच्छा फ्रीडम का कोई बिजनेस नहीं है। पर इसमें उल्टा मैं बता रहा हूँ, इससे स्ट्रगलिंग बिजनेस भी नहीं है यदि आपकी राइट प्लानिंग्स नहीं है। आप स्ट्रगल करते रहेंगे, बाद में अपने अपलाइन को, अपनी इंडस्ट्री को और अपनी कंपनी को आप दोष देते रहेंगे। आपकी प्लानिंग बहुत बेहतर रोल प्ले करेंगी, बशर्ते आपका डेडिकेशन और आपको काम आना चाहिए। तो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे हम वो गोलदारे में यू बना के बोलते हैं कि हमारे ये यू है, इसके नीचे 2 आ जाएंगे। एग्जैक्टली वो यू कौन है, हु यू आर, हम एक ट्रेनिंग चलाते थे। एग्जैक्टली आप कौन हैं? आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप एक कस्टमर हैं, और आप एक मेंटर हैं, अपलाइन है, लीडर है, कुछ भी माने। यानी 3 काम है। पहले एज ए कस्टमर मैं हूं, उसके बाद मैं हूं डिस्ट्रीब्यूटर, और तीसरा है कि जो मैं, जिनको मैं प्लान दिखा रहा हूँ, प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ, अपने बिजनेस में जोड़ रहा हूँ, उनके लिए मैं अपलाइन, मेंटर, लीडर, कुछ भी बोले मैं, मेरा ये 3 रोल हैं। सबसे पहला रोल जो आता है वो रोल होता है एज ए कस्टमर, कि आप जिस भी एसोसिएशन के साथ, जिस भी कंपनी के साथ आप जुड़ रहे हैं, क्या उसका जो प्रोडक्ट है वो मेरे लायक है या नहीं है, क्या मैं उसको यूज कर सकता हूं, नहीं कर सकता, क्या वो मेरे बजट में है या नहीं है। यदि आपने कंपनी सिलेक्ट कर ली, प्रोडक्ट भी अच्छे लगे हैं, जब सेटिस्फाई होते हैं, देन आपका काम बनता है कि आप उसको शेयर करें, उसके बेनिफिट को, उस बिजनेस के क्या कर सकते हैं। यानी कि एज ए प्रमोटर, हम प्रमोटर का मतलब कई बार क्या होता है कि ना तो प्रोडक्ट प्रमोट करते, ना प्लान प्रमोट करते, वो बोलते हैं कि हम प्रमोटर हैं। आगे आपने कोई भी आपका, मैं ये बोलना चाहता हूं, प्रमोटर का वजूद जो होता है, जो मीनिंग जो होता है, इस इंडस्ट्री में 2 से 4% लोग मुश्किल से जान पाते हैं। वो सबसे बड़ी समस्या इस इंडस्ट्री में हमारे लिए बन के उभरती है। प्रमोटर का मतलब है कि आपको खुद पहले, प्रमोटर से पहले जो एजुकेशन है वो लेना और उसको ही प्रमोट करना। हम जो भी अनऑर्गेनाइज चीजें सीख के कुछ भी प्रमोट कर देते हैं, वैसी डुप्लीकेसी होती है और फिर वैसी ही चीजें हमारे सामने हर्डल बनती हैं। तो यहाँ पे आता है लिस्ट मेकिंग, कि भी लिस्ट बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है। हमें बहुत बार आपने देखा होगा कि आप घर से निकलते टाइम कभी पर्स भूल जाते हो, सम टाइम आपने मोबाइल भी भूला होगा। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम जिस काम जाते हैं उसी काम की
जो मेन डॉक्यूमेंट थे हम घर पे भूल गए। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो ब्रेन है, हम जिसको बोलते हैं मनुष्य गलतियों का पुतला है, कभी भी हमने बोला नहीं है कि कंप्यूटर गलतियों का पुतला है, हमने बोला है मनुष्य गलतियों का पुतला है। अब गलतियों का पुतला का मतलब नहीं है कि आपने जानबूझ के गलती की है, वो तो गुनाह होता है। गलती और गुनाह में फर्क है, जानबूझ के किया हो तो गुनाह है, गलती अपने आप हो जाती है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो एक टाइम पे एक चीज पे फोकस कर सकता है, वो दो चीजों पे फोकस नहीं कर सकता। इसलिए आपने देखा होगा जब आप फोन पे बात करते टाइम ड्राइविंग नहीं कर सकते, चालान हो जाता है। क्यों हो जाता है? पुलिस को थोड़ा ना आपसे आपके फोन से दुश्मनी है, पुलिस सरकार को आपके फोन से दुश्मनी नहीं है। ये हमारा ब्रेन एक चीज पे फोकस करने के लिए बना है। यदि आपका फोन पे ध्यान चला जाता है तो आपका ड्राइविंग से ध्यान खत्म हो जाता है, तो एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए ये कानून में गुनाह माना जाता है कि आप फोन पे बात करते टाइम ड्राइव नहीं कर सकते। इससे हम क्या सीख सकते हैं कि हम यदि अपने काम पे एक पे फोकस नहीं है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 4 प्लान ले लेते हैं, 4 कंपनियों का प्लान देखते रहते हैं। एक कंपनी अच्छे से चूज कीजिए यदि आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं। अब चूज करने के बाद आपके पास डिसीजन लेने के बाद आपके पास कोई वो नहीं है कि आप तीसरी पे देखें, दूसरी पे देखें, उस पे पुरुषार्थ करें, मेहनत करें और फोकस होके करें। नहीं फोकस करेंगे, 4 जगह पे, दूसरी जगह पे आपका फोकस बटा हुआ है, किसी कारण भी बटा हुआ है, तो 200% चांस है आपके एक्सीडेंट होंगे, और एक्सीडेंट में कभी भी फायदा नहीं होता, नुकसान होता है। तो यहाँ ये मैटर क्या करता है कि आप कितने फोकस्ड हैं। डिस्ट्रीब्यूटर हूं, प्रमोटर हूं, पर फोकस्ड हूं या नहीं हूं। आप फोकस नहीं होंगे, मैं लिख के दे सकता हूं, लंबे टाइम तक आप किसी भी काम में सर्वाइवल आपका नहीं है। फोकस होना पड़ेगा, और फोकस के लिए आपको एक गोल चाहिए। गोल कुछ भी हो सकता है। अब गोल आप बहुत बड़ा बना लें, पर उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ सकते हैं। गोल एक वीक का भी हो सकता है, पर आपको अपना जेन्युइन गोल बनाना पड़ेगा। आपने अपनी देखना पड़ेगा, मेरी मार्ग क्षमता क्या है, मेरी क्वालिटी क्या है, मुझे किस एरिया में अपने इंप्रूवमेंट करना है। जब मैं अपनी आपको मैं बात बताऊं, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था तो मुझे भी ये प्लान व्लान बड़े अजीब लगते थे। ये बीवी पीवी, अपलाइन डाउनलाइन मालूम ही नहीं था। ओनली प्रोटीन, मल्टीविटामिन, हेल्थ, ये वो ये बातें जानता था। बट मैंने देखा कि यदि मैंने इस इंडस्ट्री में सर्वाइवल करना है, इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है, तो प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, हेल्थ इंफॉर्मेशन के अलावा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अलावा भी इस इंडस्ट्री में कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे समझनी पड़ेगी। मुझे जहनियत तौर पे उस चीज पे काम करना पड़ेगा, तब जाके मैं इस इंडस्ट्री में लोगों की हेल्प कर पाऊंगा। तो मैंने मैंने बीइंग रिसर्चर, मैंने फोकस किया प्लानों पे, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे, इसकी हिस्ट्री में गया। सारी चीजें एनालाइज करने के बाद मालूम हुआ कि इस इंडस्ट्री का कोई सिलेबस नहीं है, इस इंडस्ट्री की कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, इस इंडस्ट्री का कोई धर्म नहीं है, कोई किताब नहीं है, तो ये इंडस्ट्री चलेगी कैसे। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज जो मैंने देखी कि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे बड़ी जो कमी है, वो ये कॉर्पोरेट कल्चर इस इंडस्ट्री में नहीं है। और जब तक ये डिसिप्लिन और कल्चर नहीं होगा और एजुकेशन सिस्टम नहीं होगा, तो हम लंबे टाइम तक ये अपनी टीम को अच्छी तरीके से संभाल नहीं पाएंगे। तो हमने प्रोडक्ट तो स्टार्टिंग से साइंटिफिक प्रोडक्ट डेवलप किए ही, बट एजुकेशन सिस्टम पे आप देखेंगे, जितने भी वीडियो देखेंगे, हमने एक एक इंग्रेडिएंट के बारे में बात की, इंडस्ट्री के बारे में बात की, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में बात की, हमेशा हेल्दी कंपटीशन की बात की। तो इसलिए आपको भी हर पहलू पे काम करना पड़ेगा। जैसे अभी महीना स्टार्ट हुआ है, मैं आपको यदि डिस्कस करना पूरा स्टार्ट करूं, थोड़े दिन में वो आपके साथ ट्रेनिंग भी शेयर करूंगा, जो मैं आप बात कर रहा हूँ, आज बेस डेवलप कर रहे हैं। इस महीने जो आपने स्टार्ट कर लिया कि इस महीने इतना करेंगे, ये तो बहुत सारे लोग कर दे रहे हैं कि इतना करेंगे, अच्छी बात है। कैसे करेंगे ये 70% लोग नहीं जानते। क्यों करेंगे ये तो बिल्कुल 2% लोग नहीं जानते। तो यहाँ पे आते आते छटनी हो जाती है। तो 100% लोगों ने तो ये मन बना होगा ये करेंगे, अब उस 100 में से 70 कैसे करेंगे ये नहीं मालूम होगा। अब ये कैसे करने के लिए हम, क्या होता है कि हमारा ब्रेन फोकस नहीं हो पाता। फोकस नहीं होगा तो एक्सीडेंट होगा, 200% होगा, आपके विचारों का एक्सीडेंट होगा, आपकी प्लानिंग का एक्सीडेंट होगा, आपकी
आपके गोल का एक्सीडेंट होगा तो आपको यहाँ लिस्ट बनानी आनी चाहिए। लिस्ट का मतलब ये नहीं है कि कॉन्टैक्ट लिस्ट ओनली बनाओ आप। यहाँ लिस्ट है कि आप एज ए यूजर, एज ए कस्टमर, डिस्ट्रीब्यूटर से पहले की जो जर्नी है आपकी किसी कंपनी के साथ, वो यूजर की है। बीइंग ए यूजर, क्या आपने कभी पूरी प्रोडक्ट लिस्ट एक बार में पढ़ के देखी? यदि नहीं पढ़ के देखी, यहाँ पे आपको मैं एरर बताऊंगा कहाँ पे दिक्कत पैदा होती है। आपके पास सपोज करो 190 से 200 प्रोडक्ट आपकी ओके लाइफ केयर की बास्केट में है, तो आप ये जब तक अपना खुद का ऑर्डर फॉर्म खुद के लिए, जैसे मैं बीइंग डॉक्टर विक्रांत, यदि मुझे अपना खुद का ऑर्डर नहीं पता कि मेरे घर में ओके लाइफ केयर से कौन से प्रोडक्ट, यदि मैं डिस्ट्रीब्यूटर ना बनूं तो आ सकते हैं। निशान लगाए कि मेरे घर में ये बाहर से आता है, ये मैंने ओके से आ सकता है या ले रहा हूं, वो आपका एक ऑर्डर फॉर्म बन गया। ऑर्डर फॉर्म का मतलब जो आपके घर में रिप्लेस हो सकते थे, आपने ऑर्डर फॉर्म बना लिया, तो आपके पास आपका एक घर का ये निकल के आ गया, इतने प्रोडक्ट घर में लगते हैं और उसका आपने टोटल कर लिया कि इतने रुपए का ये बजट बनता है कि किसी का 1800 का बना, किसी का 2000 का, किसी का 3000 का, किसी का 4000 का। अब आपने दूसरा काम क्या करना, 10 लोगों से आप जो अपने, जो 10 लोग हैं आपकी टीम में, उनसे भी ये उनका खुद का ऑर्डर फॉर्म भरवाएं। मैं आपको यह बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं जो कि आप करते नहीं है, करना चाहिए। आप 10 लोगों से क्या करवाएं अपने डाउनलाइन से कि भाई ये 190 प्रोडक्ट की लिस्ट है, यदि आप फ्रेशर हैं, पहले दिन आपको क्या समझ में आ रहा है लिस्ट से कितने प्रोडक्ट आपके घर में आ सकते हैं। अब 10 लोगों से उससे आपके डाउनलाइन से आ गया और आपने खुद बना लिया, तो आपके पास एक यूनिवर्सल ऑर्डर फॉर्म प्रैक्टिकल निकल आएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऑर्डर फॉर्म बना दो जी हम वही ले लेंगे। नो, कभी भी नहीं ऐसा होता 190 प्रोडक्ट का ऑर्डर फॉर्म बने। आपके पास अपने एरिया में अपनी टीम की रिक्वायरमेंट कब पता लगेगी? आप होटल में जाके ऐसा थोड़ा ना करते हैं कि उनके पास 50 सब्जियां तो 50 की 50 खा जाओगे। पहले से ही दिमाग में होता है ना कि मुझे पनीर खाना है, शाही पनीर खाना है, कढ़ाई पनीर खाना है, दाल मखनी खानी है, दाल खानी है, राजमा खानी है। पहले से ही प्री डिसाइडेड होता है आदमी। वहां जाके तो बस ये देखता है कि क्या प्राइस है, कैसे कैसे मिल रहा है और कौन सा, आप थोड़ा बहुत कंसल्ट करते, नहीं तो 90% लोग पहले से डिसाइड करके जाते हैं कि मुझे क्या खाना है। ऐसे ही हमारी जो डेली की रिक्वायरमेंट है वो 90% डिसाइडेड है कि हमारे घर में बाहर से ये आना है। यदि आपकी लिस्ट से आपने 10 लोगों से वो ऑर्डर फॉर्म भरवा लिया, तो आपको अपनी टीम की रिक्वायरमेंट पता लग जाएगी और वो 15 से 20 प्रोडक्ट आपको समझ में आ जाएंगे कि एग्जैक्टली मेरी जो टीम है या कोई भी आदमी है पहले दिन यही प्रोडक्ट मांगता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आप नए लोगों के साथ बैठोगे, अपना ऑर्डर फॉर्म जो है, जो लिस्ट है, पहले 20 प्रोडक्ट वही रखो ऊपर आपकी लिस्ट में, प्रोडक्ट की लिस्ट में वही रखो जो मैक्सिमम लोग चाहते हैं। आप पहले 20 वही रखोगे तो सीधा उसके लिए आसान हो जाएगा। और उन्हीं 20 प्रोडक्टों के साथ आप अपनी फ्रेंचाइजी को गाइड करो कि मेरी यहाँ पे जो सेल होती है मेरी टीम में, इन 20 प्रोडक्टों की ज्यादा रहती है तो इनकी अवेलेबिलिटी ज्यादा रखो, ये ज्यादा बिकेंगे। गाइड कौन करेगा? आपका ऑर्डर फॉर्म। जब तक खुद नहीं भरोगे, क्योंकि ऑर्डर फॉर्म भरते टाइम एक मैं आपको अभी बताना, प्रैक्टिकली आप जैसे मीटिंग के बाद करोगे। और ऑर्डर फॉर्म कैसे बनाना है, आपकी प्रोडक्ट की लिस्ट पीडीएफ कॉपी आपकी डेस्कटॉप पे पड़ी है, आपकी वेबसाइट पे पड़ी है, यानी कि आप अपने अप्लायंस से या किसी से भी ले सकते हैं, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आपने भरा, आपसे ऑर्डर फॉर्म एक सवाल पूछेगा। याद रखना, मैं बहुत बहुत छोटी चीजें बता रहा हूं। आपका ऑर्डर फॉर्म जो है, आपकी जो प्रोडक्ट लिस्ट है, वो आपसे साइलेंटली साथ साथ में सवाल पूछेगी जब आप, पर इसमें जब तक पूरा नहीं पढ़ेंगे 190 प्रोडक्ट को, तब तक आधे अधूरे सवाल रहेंगे। पूरा पढ़ेंगे तो 10 सवाल आपके दिमाग में वो ऑर्डर फॉर्म से, वो उस लिस्ट से निकल के आएंगे। अब वो जो 10 सवाल है वो नेचुरल है, किसी ने बनाए नहीं है। और वही 10 सवाल आपसे लोग पूछेंगे, क्योंकि वो जब प्रोडक्ट को देखेंगे वो सेम चीजें आपसे लोग पूछेंगे। यदि आपने खुद नहीं पढ़ा, लोग फिर आपसे कुछ पूछेंगे और आपके दिमाग में, जहन में वो कभी चीज आई नहीं क्योंकि की नहीं थी। इसलिए जब आपसे वो चीज पूछेगी तो आप कंफ्यूजन में जाते हैं, या अपलाइन से बात करते हैं, या कंपनी में कॉल करते हैं, या किसी और से पूछने की कोशिश करते हैं, थर्ड पार्टी अप्रोच पे जाते हैं। अब होता क्या है, जो डाउनलाइन आपके साथ
जो जो डाउनलाइन आपके साथ जुड़ा है और वो सिंपल सा सवाल आपसे पूछता है और वो आपका जवाब आप नहीं दे पाते, तो उसका जो ट्रस्ट है आप में, एज ए अपलाइन जो आप उसके पेश आ रहे हैं, उसका जो ट्रस्ट है वो डाउन हो जाता है। अब वो डाउन ट्रस्ट होगा तो वो आपके साथ कनेक्टिविटी फील नहीं करेगा, क्योंकि अनसिक्योर हो जाएगा कि इसको इतना नहीं मालूम है, इसके साथ में जाऊंगा तो क्या पता मेरा करियर सिक्योर होगा नहीं होगा। समटाइम वो क्या करता है, क्रोस वाले किसी फेसबुक वाले लीडर के पास भाग जाता है, समटाइम वो कंपनी बदल लेता है। तो यहाँ पे कनेक्शन लूज होता है जब तक आप खुद उस ऑर्डर फॉर्म को फिल नहीं करेंगे। नेचुरल क्वेश्चन आपके सामने पेश नहीं आएंगे, आपके दिमाग में नहीं आएंगे। जो नेचुरल क्वेश्चन आए उसको राइट डाउन करो, उसको राइट डाउन करके अपनी अपलाइन से या अपने सीनियर से उन क्वेश्चन को पूछ ले, क्योंकि वही सेम सवाल आपके डाउन लाइन के जब वो ऑर्डर फॉर्म भरेगी, जब वो प्रोडक्ट परचेज करने जाएगी, उसके वो सेम सवाल होंगे। और उनका जवाब यदि आप नहीं दे पाए, पहले दिन से ही आपका रिलेशनशिप स्ट्रोंग नहीं होगा। और दुनिया का कोई भी बिजनेस है वो रिलेशनशिप पे चलता है, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री तो होती ही रिलेशनशिप पे है। तो यहाँ पे आपको एज ए अपलाइन आपका फर्ज बनता है, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर फर्ज बनता है, ऑर्डर फॉर्म खुद से भर के देखें। आप 1 साल से ओके करें, 2 साल से ओके करें, यदि नहीं किया तो ये एक्सरसाइज करके देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक पहले प्रोडक्ट से लेकर लास्ट प्रोडक्ट तक जरूर पढ़े क्या क्या है मेरे पास, और उसके सामने निशान लगाए कि मुझे एज ए यूजर ये प्रोडक्ट मेरे घर में यूज हो सकते हैं या हो रहे हैं। एक आपके पास ऑर्डर फॉर्म आया, 10 ऑर्डर फॉर्म अपनी टीम से ऐसे ही निकलवाओ कि आप जैसे डाउनलाइन के साथ बैठे हो, अपना ऑर्डर फॉर्म मुझे भर के दिखा, और इससे क्या क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं वो क्वेश्चन आप उनके भी नोट करें। और एक 10 ऑर्डर फॉर्म आपके पास पता लग जाएगा कि 10 लोगों की टॉप 10 प्रोडक्ट की चॉइस ये है। अब टॉप 10 की जो चॉइस पता लग जाएगी, तो आप अपने नियरेस्ट फ्रेंचाइजी वाले के पास पहुंच जा सकते हैं कि यस, मेरी टीम में इन प्रोडक्टों की आपकी फ्रेंचाइजी पे शॉर्टेज नहीं रहनी चाहिए, ये मुझे अवेलेबिलिटी करवानी है। तो क्या सॉर्ट आउट हुआ? 3 चीजें सॉर्ट आउट यहाँ पे हुई। पहला तो ये है कि आपने खुद किया, आपके पास जो क्वेश्चन जनरेट हुए वही जनरेट किसने करने थे? डाउनलाइन ने। उसके आपके पास आंसर मिल गए, क्योंकि आप अपने अपलाइन से या सीनियर से पूछेंगे कि इनका मुझे ऐसा लगता है इस लिस्ट में ये सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा। वो फिर आपकी डाउनलाइन आपसे पूछेगी, तो उसका कॉन्फिडेंस वो आपको अपलाइन मानेगी, आपको मेंटर मानेगी, आपको सीनियर मानेगी। एक तो होता है नाम का सीनियर, एक होता है काम का सीनियर। काम का सीनियर होगा तो टीम का कोई भी मेंबर कनेक्ट डिस्कनेक्ट नहीं होगा। यदि आप नाम के सीनियर बन के रहेंगे तो मैक्सिमम टाइम समटाइम लोग आपसे मैक्सिमम टाइम आपसे डिस्कनेक्ट रहेंगे। तो कनेक्टिविटी का बिजनेस है, तो आप अपना ऑर्डर फॉर्म भरें और उनका कॉमन ऑर्डर फॉर्म एक बनाएं, और बना के अपनी टीम में वो 20 प्रोडक्टों पे पहले बात करना स्टार्ट करें, क्योंकि वही 20 तो दूसरे को भी चाहिए थे। राइट, यहाँ से एक क्लियर होगा कि कस्टमर प्रेफरेंस क्या है, हॉट 20 क्या है। एज ए यूजर तो आपका यहाँ तक काम हो गया, और पहला स्टेप आपने पूरा कर लिया डिस्ट्रीब्यूशन का या डिस्ट्रीब्यूटर का या एज ए लीडरशिप वाला पहला काम। ये अब ये होता क्या है, अब बहुत सारे लोग क्या करते थे, ऑफर का वेट करते थे। वो उसको महीने में तो लाख रुपए चाहिए, पर वो अपने ऑफर में ही अपनी कंपनी के जो प्रोडक्ट उसने रिप्लेस करने थे, जो उसका खुद का यूज के थे, ऑफर में खरीदने की कोशिश करते थे। और लाजमी सी बात है, बहुत सारे लोग करना भी चाहिए। बट यदि आपका गोल बड़ा है, यदि आप बहुत आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो ज्यादा ऑफर के चक्करों में नहीं। ऑफर तो आपको एक टाइम पे तो आगे बढ़ा देगा, पर लंबे टाइम तक आगे बढ़ना तो आपको कंसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा। बट एक ऑफर ऐसा जो कंटिन्यू चलने वाला है, वो कंसिस्टेंसी, यानी कि 15 महीने की 15 तारीख तक। अब कुछ लोग क्या करते हैं, 15 तारीख को ही परचेज करूंगा। इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक हमारी यहाँ होती है, जब हमने महीना क्लोज कर लिया, 15 तारीख तक का वेट नहीं। 15 तारीख तो कंपनी 15 तारीख तक का ऑफर है, आपका ऑफर नहीं। आपका तो ऑफर वो पहले दिन का, जैसे क्लोजिंग हुई अगले दिन आपने लिस्ट बनाई या दूसरे दिन लिस्ट बनाई, पहले 3 दिन जो फर्स्ट 3 डेज है, सारे सीनियर लीडर का काम है कि अपना ऑर्डर फॉर्म भरें और अपना प्रोडक्ट अपनी फ्रेंचाइजी से कंसिस्टेंसी के माध्यम से परचेज कर लें, और अपनी टीम को गाइड करें कि हमने किया क्या आपने किया, यानी कि वही कॉपी करवाएं जो आप खुद कर रहे हैं। तो 15 तारीख का वेट नहीं करना है आपने। यदि आगे बढ़ना है, कहीं पे भी जाएं, कहीं पे कंसिस्टेंसी के बिना, आप लगातार काम किए बिना, या कोई चीज आपकी लाइफ में कंटिन्यू नहीं है, तो लंबे टाइम तक आपका सर्वाइवल नहीं है।
अब आता है कि यूजर की मैंने लिस्ट बना रही है, ऑर्डर फॉर्म, दूसरी लिस्ट जो बनेगी वो होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, मैंने खरीद लिया, कस्टमर का काम तो पूरा कर लिया भाई साहब, अब डिस्ट्रीब्यूटर का काम बचा हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको क्या करना है, 190 प्रोडक्ट नहीं प्रमोट किए जा सकते, कोई नहीं बेच सकता 190, मुझे कोई बोले ना, मैंने तो वो डेवलपमेंट में मैंने रोल निभाया, R&D में मैंने रोल निभाया, ट्रेनिंग मॉड्यूल डेवलप करने में सारे के सारे प्रोडक्ट मेरे दिमाग और आंखों के सामने से तो निकले ही होंगे। मैं भी 190 नहीं सेल कर सकता, मैं भी पूरी बास्केट सेल नहीं कर सकता, डी के साहन सर नहीं कर सकते, अखिलेश जी नहीं कर सकते, प्रीति जी नहीं कर सकते, सोनम जी नहीं कर सकते, बाजवा जी नहीं कर सकते, सीनियर लीडर भी नहीं कर सकते। यहाँ पे हम गलती क्या करते हैं, मेरे पास 190 प्रोडक्ट हैं, आपके पास है पर आप प्रमोट कितने कर रहे हो, यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा होता है। यहाँ पे आपको लिस्ट बनानी चाहिए, पहले तो आपकी ऑर्डर फॉर्म कस्टमर वाला था, कंज्यूमर वाला था, अब लिस्ट बनेगी प्रमोटर वाली। मेरी लिस्ट में ये प्रोडक्ट है और ये मैं 10 सेलेक्ट, एवरेज पहले एवरेज आप सिलेक्ट करें कि ये 10 प्रोडक्ट मैं प्रमोट करूंगा और इनकी ये ही सिलेक्ट करूंगा और 10 पे फोकस करूंगा और अपनी टीम को भी फोकस करवाऊंगा। जब तक आप प्रमोशनल प्रोडक्ट की लिस्ट नहीं बनाओगे तब तक आप लंबे टाइम तक काम नहीं कर पाओगे। 10 प्रोडक्ट सेलेक्ट कीजिए, 12 के अपनी कैपेसिटी के 8 कर लीजिए, 10 कर लीजिए, 12 कर लीजिए, 10-12 की एवरेज से ज्यादा ना करें स्टार्टिंग में। और उनको प्रमोशन और सेलेक्ट करने के बाद उनको प्रमोशन से पहले उनकी प्रॉपर एजुकेशन लें, उसमें क्या इंग्रेडिएंट डलना है, क्या टेक्नोलॉजी है, वो हमारा एडवांस क्यों है, दूसरे से बेहतर क्यों, सारी स्टडी करने के बाद अपने खुद के नोट्स बनाएं। कंपनी ने बुकलेट दिया है, डिजिटल आपके पास बुकलेट होगा। बहुत लोग कहते हैं कि जी मेरे पास कैटलॉग नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मैं कहता हूं डिजिटल भी है, पर आप 190 को थोड़ा ना सेल कर सकते थे। आप 10 प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट किए, उस जो आपके पास कॉपी है उससे 10 प्रोडक्टों की आपने अपने नोट्स बनाने हैं कि मैं ये प्रोडक्ट ऐसे प्रमोट करूंगा और इसके ये पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट खुद के लिखे होने चाहिए। आपको ध्यान होगा आपके पास सारी बुक्स होती थी पर हमारा टीचर क्या बोलता था कि अपने नोट्स बनाओ, अपने खुद के नोट्स बनाओ। अपने खुद के नोट्स बनाने का मतलब था जो मैंने समझा सीखा वो मैंने लिखित रूप में लिख लिया कि मैं आने वाले टाइम में उसको आराम से दूसरे को समझा सकूं या उसको रिवाइज कर सकूं। अपने नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जैसे आपने 10 प्रोडक्ट सेलेक्ट किए प्रमोशन के लिए, उनके नोट्स बना लिए, उनकी एजुकेशन ले ली, फिर आता है प्लान और प्लानिंग। प्लान की ट्रेनिंग लो कि कैसे कैसे मैं सेल जनरेट करूंगा, तो कैसे कैसे पे आउट आएगा और इन 10 प्रोडक्ट के साथ कितनी सेल कर लूंगा, तो कितना परसेंट बीवी मेरा है, कैसे कैसे मैं कितने लोगों के साथ कितना बिजनेस कर सकता हूँ और कितने पैसे मुझे प्लान के हिसाब से आएंगे। फिर प्लान की ट्रेनिंग। अब इसके बाद आता है कि आपने प्रोडक्ट भी सिलेक्ट कर लिए कौन से प्रमोट करने हैं, यूजर वाले भी, प्रमोटर वाले भी, उनकी एजुकेशन भी ले ली, प्लान की एजुकेशन भी ले ली। अब इसके बाद आता है अवेलेबिलिटी। क्या है, क्या आपके पास जो आप प्रमोट करना चाहते हैं वो 10 के 10 प्रोडक्ट आपके पास हैं या नहीं है। यदि नहीं है तो 90% क्या होगा कि आपसे लोग बैठेंगे, आपसे आपकी क्लोजिंग नहीं हो पाएगी, लोगों की आपकी कम्युनिकेशन हो जाएंगे, आपकी बातें हो जाएंगी बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में। यदि अवेलेबल नहीं है तो आप उसको क्लोज नहीं कर पाएंगे, आपकी सेल नहीं निकल पाएगी। तो उनकी अवेलेबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। अवेलेबिलिटी करवा के फिर आपके पास 3C फॉर्मूला होता है। पहला तो होता है कॉन्टैक्ट लिस्ट। कॉन्टैक्ट बनाओ। कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाने का कोई हार्ड फास्ट फॉर्मूला नहीं है, सीधा है कि आपके दिन में जितने भी लोगों के आपने पिछले 10 दिन में जितने भी कॉल किए हैं, क्या उन लोगों तक आप पहुंचे या नहीं पहुंचे। बहुत बार हम मिस्टेक करते हैं, ये तो नहीं जुड़ेगा, ये तो नहीं होगा, ये तो ऐसा है, ये तो एजुकेटेड है, तो सरकारी नौकरी पे काम करता है, ये तो वो करता है। हम क्या करते हैं, परसेप्शन बना लेते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ा जहर क्या है, दिमाग में ये आ जाना ये करेगा या नहीं करेगा, ये सबसे बड़ा है। मैं आपसे एक सीधा सा सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप सबका एक क्राइम पार्टनर होगा, दोस्त होगा, लंगोटिया यार होगा, किसी का गांव में, किसी का स्कूल में, कहीं सबका एक यार, सबका एक दोस्त होता है, कमीना दोस्त जिसको बोलते हैं, जिसके साथ आप सारी बातें करते हैं, हर किसी का होता है। आप मुझे बताएं, क्या वो जो दोस्त है आपका है वो आपने ढूंढना पड़ा था या खुद मिल गया था। मुझे लगता है कि 100 नहीं 200% वो खुद मिला था,
किसी ने उसको ढूंढा नहीं था, किसी को स्कूल में मिल गया, किसी को बस स्टैंड पे, किसी को नौकरी पे, किसी को जिम में, किसी को कहीं पे। एक दोस्त अपने आप खुद आपको मिला है, यानी कि सबसे अच्छा दोस्त ढूंढना नहीं पड़ा। कभी ये मन में नहीं आया चलो आज एक अच्छा दोस्त ढूंढ लेते हैं यार, नहीं, वो अपने आप मिला। ऐसे ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे अच्छी डाउनलाइन ढूंढने से नहीं मिलती, ना उसको ढूंढा जाता है, वो अपने आप मिलती है, बशर्ते उसके लिए आपको पेशेंसली पॉजिटिव माइंडसेट से काम करना पड़ता है। बेस्ट डाउनलाइन को ढूंढा नहीं जा सकता, वो अपने आप आएगी, उसके लिए पॉजिटिव एटीट्यूड और लगातार काम करना पड़ेगा। बस यही, जैसे बेस्ट दोस्त मिला था, बेस्ट डाउनलाइन भी वैसे ही मिलेगी। तो आपने पिछले 10 दिन में जो कॉल किए हैं, उनमें आप देखें कि कितने ऐसे लोग हैं जिनको आप अपने बिजनेस के बारे में आपने बताया, इसके प्योर बिजनेस माने, इसको कोई नौटंकी और ड्रामेबाजी नहीं है बिजनेस, ये बहुत पेशेंस का और बहुत प्योर बिजनेस है, जब यदि इसको शिद्दत के साथ किया जाए तो उन कॉन्टैक्ट को आप कॉन्टैक्ट पहले लिस्ट पर जो पिछले 10 दिन में आपने कॉन्टैक्ट या तो उनके खोला ही हाथ गए, क्या वो सारे के सारे लोग आपसे कनेक्ट हैं या आपके प्रोडक्ट को यूज किया या नहीं किया, क्या उनके पास पहुंचे या नहीं पहुंचे। पहला सी है 3C में कांटेक्ट करें। कांटेक्ट करने के बाद उनके साथ क्या करना है, उनके साथ कनेक्ट होना है। कनेक्ट फॉर व्हाट, उनके ड्रीम के साथ हो सकते हैं, फैमिली के साथ हो सकते हैं, उनके करियर के साथ हो सकते हैं, अपने प्रोडक्ट से कनेक्ट कर सकते हैं। कोई कनेक्टिविटी का उनके साथ माध्यम रखते हैं कि आप कांटेक्ट किया, कांटेक्ट के बाद कनेक्ट हुए तो अपनी बातों का आदान प्रदान हुआ, अपने विचार व्यक्त किए, उसके विचारों को सुना, तो एक निचोड़ निकलेगा कि आदमी की रिक्वायरमेंट क्या है, इसको कैसे मैं अपने बिजनेस में ला सकता हूँ। उसके बाद आता है आपने क्या किया, कांटेक्ट किया, यानी कि उसको कॉल किया या उससे बात की, कांटेक्ट करने के बाद कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद कम्युनिकेट किया, उसको लगातार कम्युनिकेट कर रही है। यही फॉर्मूला है किसी भी प्रोस्पेक्टिंग करने का। कांटेक्ट करो, कांटेक्ट के बाद कनेक्ट करो, यानी कि उसके साथ कनेक्शन बनाओ, उसके साथ मिलो जुलो, उसके बाद उसको धीरे धीरे कम्युनिकेट करके अपने बिजनेस में ले आना। और यहाँ पे भी एवरेज का फॉर्मूला लागू होगा कि सभी लोग नहीं आएंगे, पर यदि आपको प्रोस्पेक्टिंग आ गई अच्छे से, स्टार्टिंग में तो कोई भी जो दर्जी है आपका, कोई भी कपड़ा सिलने वाला है, उसने पहले दिन ही एक अच्छी पैंट नहीं, अच्छा कुर्ता नहीं बनाया होगा, उसने भी बहुत सारे खराब किए होंगे। ऐसे ही हम घबराते रहेंगे क्या बोलेगा या कुछ पूछेगा, मैं कहता हूँ पहले 10-15 तो खराब करके देखो ना यार, तभी तो अच्छा बनाओगे, तभी तो अच्छा सूट सिलोगे, तभी तो अच्छा कमीज सिल सकते हो, तभी तो आप अच्छा प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो। अब इससे डरते रहोगे कि पता नहीं कौन क्या कहेगा, कैसे कहेगा, फिर तो भाई साहब आपके अकाउंट में पैसा आते टाइम भी डरेगा कि पता नहीं क्या करेगा, कब पता नहीं ये चेक करेगा या नहीं करेगा। यदि आपको प्रोस्पेक्टिंग से डर लगता है तो आपके अकाउंट में लक्ष्मी आने को भी वो भी डरती है। प्रोस्पेक्टिंग जो नहीं डरेगा, लक्ष्मी उसके घर ही जल्दी आएगी, उसके अकाउंट में ही जल्दी आएगी। तो होम मीटिंग स्टार्ट करें, यही बेसिक फॉर्मूला है। और इसकी पूरी पीपीटी के साथ में अगले हफ्ते आप लोगों के साथ आने वाला हूँ बिल्कुल सिमेट्री से। तो हम 2-3 चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं। दिसंबर लास्ट महीना होता है साल का, पर आपके लिए हर महीना लास्ट होना चाहिए। आपको हमेशा इमरजेंसी लगनी चाहिए, आप हमेशा इमरजेंसी फील करनी चाहिए, यस मुझे ये करना है, ये नहीं किया तो तब तक मैं ये करके सोना, मुझे ये डेली एक्टिविटी करनी है, डेली फील्ड में बातें करनी है, डेली प्रोडक्ट पे बात करनी है। डेली एक्टिविटी नहीं करोगे तो आप पिछड़ जाओगे इस बिजनेस में, और आपको कोई भी कंफ्यूज कर देगा, कोई भी कुछ आपके फिरके ले जाएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि दिसंबर महीना है, आप हर महीना दिसंबर मनाएं, क्योंकि आपकी जिंदगी है, आपका आपकी फैमिली है, आपके ड्रीम है, उसके लिए आपके ड्रीम को नहीं पता ये लास्ट महीना है, उसके लिए हर दिन लास्ट होता है, उसके लिए हर हर घड़ी एक लास्ट है। तो ये मान के नहीं ये लास्ट महीना है, ये मान के करें कि भगवान ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी जो दी है, ये हो सकता है लास्ट है। ऐसे काम करो, पूरी शिद्दत के साथ काम करो और पूरी प्लानिंग के साथ काम करो। और स्टार्टिंग जैसी होती है वैसा ही एंड होता है। यदि स्टार्टिंग वेट और वॉच की है तो आपकी क्लोजिंग भी वेट और वॉच की रहेगी। अभी जो कोरोना के बाद जो हमारी जिंदगी में जो प्रभाव पड़ा है, चाहे वो बिजनेस की जिंदगी हो या इंडस्ट्री में हो या संसार में जिस तरीके का ट्रेंड चला है, उसमें बहुत सारी आज चैलेंजेस हैं सभी इंडस्ट्री के लिए, नॉट ओनली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नॉट ओनली आपके लिए, नॉट ओनली ओके के लिए, नॉट ओनली टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए। मैक्सिमम इंडस्ट्री जो है वो कहीं ना कहीं सेकंड वेव की चपेट में आई और उसमें मैक्सिमम लोगों ने अपने
बिजनेस में कहीं ना कहीं वो हर्डल फील किया है। बट ये भी टाइम बीत जाएगा, कोई ऐसा नहीं है कि दिन के बाद रात के बाद के दिन नहीं हुआ, कोई भी ऐसा पल नहीं है। आज गम है तो कल खुशी भी होगी, आज रात है तो कल दिन भी जरूर निकलेगा। और हमेशा पॉजिटिव उम्मीदों के साथ दिन की शुरुआत करें, पॉजिटिव वर्क के साथ वो करें। अगले 1-2 महीने में जैसे जैसे और माहौल बदलेगा है और लोगों का जो आज जो इंडस्ट्री की फेवर में माहौल नहीं है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, क्योंकि रीजन इसके पीछे मैं आपको जो मेरे नजरिए से मैं बात करूं, पिछले 2 साल से हमारी जो प्रोस्पेक्टिंग का जो तरीका था, जो सेमिनार होते थे वो रेगुलर नहीं हुए, किसी भी कंपनी के नहीं हुए। तो अब कोई भी ये बहाना मारे, कोई भी बोले कि मैं ग्रो कर गया, मेरा ये हो गया, ये झूठ बोलते हैं। मैं पूरी इंडस्ट्री को देखता हूँ, सभी का बहुत सारे सीनियर लीडर्स के साथ मेरी बात होती है। ये चैलेंजिंग टाइम है। सेकंड वेव के बाद जो सर्कुलेशन है बिजनेस का, वो चाहे ट्रेडिशनल मार्केट का हो या डिजिटल मार्केट का हो, ई कॉमर्स का हो या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हो, ये सभी में स्ट्रगल है। बट जो एडवर्सिटी में, जब हालात आपके अगेंस्ट होती है, जो एडवर्सिटी में निकल के आता है, वही योद्धा कहलाता है, वही चैंपियन कहलाता है, उसी की पहचान होती है। जब सब कुछ फेवर में चल रहा है, कोई नहीं पहचाना जाता। जब अनफेवर कंडीशन आती हैं, जब चैलेंजेस आते हैं, जो उभरता है, जो निकलता है, वही मैं ये कहता हूं, वही चैंपियन होता है, वही योद्धा होता है। और ये टाइम है चैंपियन बनने का, ये योद्धा बनने का टाइम है। ये निखरने का टाइम है, बिखरने का टाइम नहीं है। बिखर बहुत सारे लोग कोरोना की वजह से बिखरे, बहुत सारे लोग हालातों की वजह से बिखर बिखर गए। अब ये जो आपके खिलाफ जो सिचुएशन खड़ी है, ये कोई ये कोई कोई कंपनी आप पे कोई बाहरी कंपनी का कोई प्रेशर नहीं है। ये माहौल है पूरी इंडस्ट्री का कि यहाँ पे अब जो बिजनेस का जो इकोसिस्टम था वो अनबैलेंस्ड है। 1.5 साल से जो हमारे जो तरीके थे इस इंडस्ट्री में हमारे प्रमोशन के, चाहे किसी भी तरीके से जो मीटिंग होती थी वो नहीं हुई, जिसके कारण इस इंडस्ट्री के जो पूरी इंडस्ट्री की जो प्रोस्पेक्टिंग पावर है वो कहीं ना कहीं मिनिमाइज हुई है, उसमें कहीं ना कहीं रोक लगी है। इसलिए जो पूरी टोटल इंडस्ट्री का जो टर्नओवर होता था पहले साल, वो इस एनुअल में नहीं होने वाला है। बट इसमें वो लोग बहुत बड़ा कर सकते हैं, वो अपनी अलग पहचान बना सकते हैं। क्योंकि जब सामने वाला बॉलर आपसे प्रेशर बना रहा और उस टाइम पे आप यदि सेंचुरी लगाते हैं और मैच को जिताते हैं, तो वो सेंचुरी आपको हमेशा पूरी जिंदगी पूरे दर्शकों को याद रहती है। अब रन रेट चल रही है 7-8 की, कोई बीच वाला आगे 50-60 बॉल पे सेंचुरी लगा दे, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। समटाइम 120 गेंद खेलकर 80 रन बनाती है, तो वो इनिंग बहुत ज्यादा यादगार बनती है और वो आपको चैंपियन और आपको वो बनाती है जो अंदर से जो योद्धा वाली शक्ति देती है। तो अब बिखरने का नहीं है, निखरने का टाइम है। और मेरी बेस्ट विशेष है पूरी ओके लाइफ केयर की मैनेजमेंट आप लोगों के साथ खड़ी, और नए नए प्रोडक्ट आपकी बास्केट में धीरे धीरे ऐड हो रहे हैं, और पूरा एजुकेशन सिस्टम उस तरीके का तैयार हो रहा है जो टेक्निकली साउंड है, जो लोगों को रियल में प्रैक्टिकल ज्ञान देगा। जो ऐसा नहीं है ओनली मोटिवेशन मोटिवेशन से बात। हमारी ओके लाइफ केयर में पहले दिन से ही हम टेक्निकल चीजों पे बात करते हैं और टेक्निकल चीजों को ही समझाते हैं। और कंपटीशन है मेरे दोस्त, इसमें ये तो एक तरीके से युद्ध का मैदान होता है इसमें तो। और हमारे यहाँ तो हथियार भी नहीं चलते, जुबान ही हथियार है। जिसको अच्छी चलानी आती है वो उसकी अच्छी ग्रोथ होती है। तो इस जुबान का किसी की भलाई के लिए प्रयोग करें, अपने अपने कल के बेहतर के लिए प्रयोग करें, और हमेशा इस जुबान की भी गरिमा बनाए रखें। क्योंकि बहुत सारे लोग गरिमा से बाहर आके बात करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, पर अपने बिजनेस के लिए पूरी फाइट करनी चाहिए। हेल्दी कंपटीशन लड़ना चाहिए, प्राइस पे लड़ना चाहिए, प्रोडक्ट पे लड़ना चाहिए, अपने करियर के लिए लड़ना चाहिए, अपने लिए लड़ना चाहिए। बट मर्यादाएं एक दूसरे की हमें जरूर रखनी है। और इस महीने को एक ऐसा यादगार महीना अपने लिए खुद के लिए बनाए बनाए। देखिए, मैं कहता हूं, मैं यहाँ मोटिवेट नहीं कर रहा हूं आप लोगों को, मैं रियलिटी बता रहा हूं कि एग्जैक्टली ये निखरने का टाइम है, बिखरने का नहीं है। यहाँ पे आपकी फेवर में कंडीशन नहीं है, तब आप निखरते हो तो आपको सब, मुझे लगता है वो मान सम्मान के आप अधिकारी बनेंगे, और एक तरीके से आपका जो नाम और काम है वो छाएगा इस इंडस्ट्री में। और मेरी बेस्ट विशेष आप लोगों के साथ है। दिसंबर मंथ को अच्छे से प्लान करें, अच्छे से प्लानिंग करें, अपने अपलाइन के साथ बात करें, क्या कहाँ मीटिंग करनी है, कैसे मीटिंग करनी है, क्या मैं प्लानिंग कर सकता हूँ, कैसे कंसिस्टेंसी को बेहतर कर सकता हूँ, कैसे मैं गोवा की प्लानिंग कर सकता हूँ, कैसे मैं दुबई जा सकता हूँ, कितने लोगों को मैं
ये सारी चीजें करवा सकता हूँ, कैसे मैं कॉन्टैक्ट करूँ। जिस जिस चीज में आप वीक हैं वो चीजें अपने अपलाइन के साथ, अपने सीनियर के साथ डिस्कस करें, और डेली जो ट्रेनिंग होती है ओके लाइफ केयर की मैनेजमेंट की तरफ से ट्रेनर, उन मीटिंग्स को मिस ना करें। उसको जरूर अपनी टीमों में कम्युनिकेट करें, और उन चीजों को जरूर अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस की लाइफ में उनका अनुसरण करें और उनका प्रचार और प्रसार करें, और हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, यही मेरी कामना है। और आप लोगों की का मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि आप अपने मिशन में, अपनी कामयाबी में, अपने जो टारगेट लिया उसमें जरूर सक्सेसफुल हों, और भगवान आपको बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी और खुशियां दें। थैंक यू सो मच। मैं जनरली बिना पीपीटी के आप लोगों के साथ ये अनुवाद करने आया था, ये संवाद आप लोगों के साथ, मुझे लगता है कि आपको आ, समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली मैं किस चीज की बात कर रहा था। हाईलाइट मैं करना चाहूंगा कि अपनी एज ए कस्टमर लिस्ट बनाए, ऑर्डर फॉर्म खुद का बना के देखें, फ्रेंचाइजी को गाइड करें, मेरी टीम में ये ज्यादा बिकता है, उसकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हेल्प करें। एज ए प्रमोटर 10 से 12 प्रोडक्ट सेलेक्ट करो, उनको बार बार प्रमोट करो, उन्हीं की एजुकेशन लो, उन्हीं को टीम में समझाओ। 190 नहीं होते हैं कभी भी, तो टारगेट लेना 10-12 प्रोडक्ट के साथ टारगेट लो प्रमोशन का, उनकी ट्रेनिंग लो, प्लान उनके हिसाब से प्लान करो, प्लानिंग करो, कांटेक्ट करो, कनेक्ट हो, कम्युनिकेट करो, अपनी होम मीटिंग करो। यही है, इसी को रिपीट लगातार कंसिस्टेंटली करोगे तो आप जरूर सक्सेसफुल होगे। थैंक यू सो मच। और मैं हैंड ओवर करना चाहता हूँ आज की होस्ट मैडम प्रीति जी को। प्रीति जी, बैक टू यू आना चाहता हूँ। यदि कोई आप सवाल पूछना चाहते हैं मेरे से, कोई सीनियर लीडर कनेक्ट हैं, तो प्लीज आप लोगों का स्वागत है अगले 5 मिनट के लिए। सर सवाल तो कोई रहते नहीं, आपके स्पीच के बाद, आपके जो आप हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं उसके बाद तो कोई सवाल बचता ही नहीं। और जितने भी हमारे साथ वेबिनार में लोग ज्वाइन हैं उनकी तरफ से मैं आपको थैंक यू सो मच कहना चाहूंगी कि आपने इतना प्रीशियस टाइम हमें दिया। और इस मंथ को हम बहुत अच्छे से क्लोज करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से क्लोज करेंगे कि नेक्स्ट ईयर 2022 को हम बहुत अच्छे से एक बेस तैयार कर पाए और एक उस ईयर की बहुत अच्छे से हम प्लानिंग कर पाए। इस मंथ में बहुत अच्छी तरह से हम बेस तैयार करेंगे। तो थैंक यू सो मच सर इस मंथ की ओपनिंग करने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और मैं भी आप लोगों को नमस्कार करना चाहता हूँ, जय हिंद बोलना चाहता हूँ। जय ओके लाइफ केयर, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।